हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। यानी एक और सेशन इसलिए क्योंकि आज छठवां भाग है राशियों का, जो मैं बना रहा हूं कि 2022 कैसा होगा हर राशि के लिए। 2022 जो नया साल है ये कैसा रहने वाला है। तो आज छठवीं राशि का नंबर है वर्गो यानी कन्या राशि। तो कन्या राशि वालों आप तैयार हो जाइए। और मैं पहले अनाउंस कर दूं कि ये चंद्र राशि पर आधारित है। जी हाँ, मून साइन पर आधारित है, जो आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग होता है, आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग होता है। मून जिस नंबर पर है, जिस राशि में है, वही आपकी मून राशि है, मून साइन है, और उसी के अकॉर्डिंग ये रीडिंग की जा रही है। और साथ ही साथ ये भी मैं आप लोगों को बता दूं कि आज वर्गों के लिए मैंने 3 पाइल्स बनाई हुई हैं, जो आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ प्रदर्शित की जा रही हैं। पाइल नंबर 1 6 ऑफ द कप्स, पाइल नंबर 2 6 ऑफ द स्वॉर्ड्स, पाइल नंबर 3 6 ऑफ द वॉन्ड्स हैं। थॉट टैरो डेक से ये तीनों कार्ड्स लिए गए हैं एज अ पाइल। तो आपके सामने तीनों पाइल्स एक साथ दिखाए जा रहे हैं। जिस कार्ड के साथ, यानी कि जो कार्ड आपकी स्क्रीन पर है, उनमें से जो कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता हो, जो आपको पसंद आ रहा हो, जो आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा हो, जिसके साथ आपको हल्की सी फीलिंग आ रही हो, उसे ही अपनी पाइल मान लें और अकॉर्डिंग टू दैट आज की इस रीडिंग को देखें। और सभी को बता दूं कि टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। तो आप अपनी फाइल की रीडिंग को डायरेक्टली अगर देखना चाहते हैं तो टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप अपनी फाइल पर पहुंच जाएंगे। उन सभी लोगों का स्वागत करूंगा जो एस्ट्रो गुरु चैनल पर आज फर्स्ट टाइम जुड़े हैं। आप सभी का एस्ट्रो गुरु चैनल पर स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलनी शुरू हो जाए। और पुराने सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स का मैं बिल्कुल आभारी हूं आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपको याद करा दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है, आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर मुझसे एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहते हैं तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और आपकी फाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। 6 ऑफ द कप्स का कार्ड आपने चूज किया था, जैसा मेरे बगल में आप देख सकते हैं 6 ऑफ द कप्स लगा दिया गया है। थॉट टैरो डेक से ये कार्ड लिया गया है। थॉट टैरो डेक के बारे में बता दूं, एलास्टर क्राउली द्वारा अप्रूव्ड ये डेक है। उन्होंने डिजाइन तो नहीं किया था, हालांकि उन्होंने अप्रूव किया था। उनके सुपरविजन में थॉट टैरो डेक को बनाया गया था। तो उसी से ये कार्ड आज के लिए लिया गया है, आज की पाइल के रूप में। तो चलिए अब आपके लिए शुरू करते हैं रीडिंग। वर्गो यानी कन्या राशि कन्या राशि आपके लिए अब रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए 2022 सन 2022 कैसा रहेगा। ये एक टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, तो जब से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तभी से ये आपके साथ रेजोनेट होगी। और अगर कोई टाइमलाइन में बताता हूं तो वो टाइमलाइन भी वहीं से आपके लिए शुरू हो जाएगी। कार्ड नंबर 1 आपके लिए मेरे पास जो अपीयर हुआ है, द व्हील। इसके बारे में बता दूं, ये व्हील ऑफ द फॉर्च्यून नाम का कार्ड ट्रेडिशनल टैरो में होता है, ये बिल्कुल वही है। एस ऑफ द वॉन्ड्स कार्ड नंबर 2। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए प्रिंसेस ऑफ द कप्स कार्ड नंबर 4 आपके लिए आया है, द चैरियट। इसको कहीं कहीं द शैरियट भी कहते हैं। और लास्ट कार्ड आपके लिए अपेयर हुआ है 10 ऑफ द वॉन्ड्स। बहुत प्यारा कार्ड आया हुआ है, सब के सब आपके लिए बढ़िया कार्ड और काफी अच्छी इंफॉर्मेशन लेकर आ गए हैं। तो पाइल नंबर 1, लेट्स स्टार्ट। वर्गो कन्या राशि, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके जीवन में इस समय आप एक ऐसी सिचुएशन का सामना कर रहे हैं जहां पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि इस तरफ जाएं या उस तरफ जाएं, क्या करें क्या ना करें, कैसी मुश्किल है वाली कंडीशन हो सकती है। लेकिन बढ़िया बात यह है कि प्रेजेंट में जो कुछ भी आप फेस आउट कर रहे हैं, जो कुछ भी फेस हो रहा है, और पास्ट में जो एनर्जी का एक पूरा जिसको कहते हैं ना कि बवंडर जैसा, मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी आपके साथ थी, लेकिन उस कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी को जिस तरह से आपने मिस कर दिया या यूज़ नहीं कर पाए या वो आपके काम नहीं आई, वटेवर जो भी, वैसी कुछ चीज़ें नेक्स्ट ईयर में नहीं आ रही हैं। नेक्स्ट ईयर में बहुत सारी चीज़ें लिमिटेड, संभली हुई और सधी हुई आ रही हैं। लेकिन फिर भी नेक्स्ट ईयर जो कमिंग ईयर है 2022 सन 2022, ये आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करता है, बहुत कुछ चाहता, बहुत कुछ मांगता है। जैसे सबसे पहली चीज़, आपके पास पूरे साल भर का एक प्लान होना चाहिए। प्लानर, ईयर प्लानर के बारे में आपने सुना होगा, वो डायरी होती है, उसमें लोग अपने प्लान्स करते हैं। आप भी एक छोटा सा ईयर प्लानर 1 पेज का बना लें, एक छोटा सा पेपर ले लें, उस पर नोट करें कि इस साल आपको क्या अचीव करना है, क्या अचीव करना है, एक्चुअली क्या अचीव करना है अपने कैरियर में, अपने बिजनेस में, अपनी पर्सनल लाइफ में क्या अचीव करना है, यहाँ तक कि सोशल लाइफ में, सोशल मीडिया पर क्या अचीव करना चाहते हैं, उसे भी थोड़ा सा नोट डाउन करें। लाइक आप चाहते हैं कि आपके फॉलोवर्स की संख्या बढ़े, एग्जैक्ट नंबर लिखने की जरूरत नहीं है उसमें, क्योंकि वो थोड़ा सा पिन पॉइंटेड गड़बड़ हो जाएगा। बट आप
ये जरूर कर सकते हैं कि आपके नेम और फेम में वृद्धि हो। ठीक है, अगर एक प्लानर के तहत काम करते हैं तो व्हील का कार्ड है जो कहता है कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा उस प्लानर के तहत आपका काम करना और आपकी किस्मत का भी उसी प्लानर के तहत काम करना। किस्मत बिल्कुल प्लान के ऊपर ही काम करती है, मैंने अपने वीडियोस में अक्सर कहा है। मैं कई बार, अगर कुछ लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं तो वो जान लें कि मैं कई बार उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट कर देता हूं जिनकी किस्मत अकॉर्डिंग टू उनके बर्थ चार्ट या टैरो अच्छी नहीं चल रही है। क्योंकि जब किस्मत सपोर्ट नहीं करती है तो चीजें आपके कंट्रोल में होती हैं, लेकिन जब किस्मत सपोर्ट करती है तो किस्मत एनी हाउ हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। और किस्मत जब कंट्रोल करने की कोशिश करती है तब बहुत मुसीबत होती है। सोचिए आपकी लाइफ किसी और के द्वारा कंट्रोल की जाए तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो ये उसी तरह से है। और चूंकि किस्मत कंट्रोल करने की कोशिश करेगी तो आपके पास एक प्लान होना चाहिए ताकि किस्मत जैसे ही कंट्रोल करने की कोशिश करे उस प्लान को किस्मत भी पाले और किस्मत को पता हो कि इस प्लान पर काम करना है, क्योंकि ये इसी प्लान पर चलना चाहते थे। तो ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब एनर्जी की बात करते हैं। इस पूरे ईयर में 2022 में पॉजिटिव एनर्जी का पूरा अप्रोच आपके साथ बना रहेगा। तो इस एनर्जी को अगर आपने खुद से नेगेटिवली यूज करना शुरू नहीं किया तो यह एनर्जी अपने आप से नेगेटिव नहीं होने वाली। लेकिन इस एनर्जी में एक प्रॉब्लम है, ये एनर्जी डरा सकती है। कुछ आपके काम इतनी आसानी से हो सकते हैं कि आप डर सकते हैं कि अरे ये कुछ ज्यादा जल्दी हो गया। कुछ लोग आपके फेवर में अचानक आ सकते हैं और आपको लगेगा अच्छा ये इंसान तो मेरा बड़ा अपोज करता था और ये मेरे फेवर में कैसे है। तो इस तरह की चीजें अगर होती हैं तो फॉर्चुनेटली अपने आप को थैंक यू कहिएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी है। अपने अंदर जो एनर्जी, उस एनर्जी को थैंक यू कहिए, ईश्वर को थैंक यू कहिए, भगवान को थैंक यू कहिए, जिनको आप मानते हो उनको थैंक यू कहिए। इस साल प्रेम संबंधों के बारे में, प्रेम संबंध मतलब अब ये जो लव रिलेशन है ये सिर्फ प्रेमी प्रेमिका या हस्बैंड वाइफ वाले नहीं कह रहा हूं मैं, सारे प्रेम संबंधों की बात कर रहा हूं। मीन्स लव जो आप अपने किसी प्यारे के साथ करते हैं प्यार, या अपनी फैमिली को प्यार करते हैं, या अपने प्रोफाइल, प्रोफेशन, बिजनेस, जॉब को प्यार करते हैं, या आप अपने मम्मी पापा को, भाई बहन को प्यार करते हैं, पत्नी को प्यार करते हैं, पति को प्यार करते हैं, ये सब चीजें जुड़ी हैं। तो प्रेम के जो संबंध हैं, इस तरह कहना चाहिए ना, प्रेम संबंध नहीं, ठीक है, प्रेम के जो संबंध हैं उसमें इस साल ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है। लेकिन प्रेम के संबंधों में आपको अपने आप को कहीं प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप खुद को प्रूव करने की नाहक कोशिश करेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगी। और चूंकि वो कोशिश गड़बड़ हो जाएगी तो प्रॉब्लम आपके साथ होगी। लेकिन अगर आप जैसे हैं वैसे रहते हैं, प्यार आ रहा है तो आ रहा है, आप अपनी बहन को प्यार करते हैं तो करते हैं, अब उस बहन को किसी तरह का प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही अपनी पत्नी या अपने पति को प्यार करते हैं तो करते हैं, उन्हें कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी दुनिया में जब तक कोई चीज बताई नहीं जाती तब तक उस चीज की वैल्यू नहीं होती। अंडरस्टैंड? लाइक जब प्रकाश होता है तो प्रकाश होता है ना, लेकिन फिर भी हमने उसका एक नाम रखा है प्रकाश। क्यों? क्योंकि वो नाम जो है अंधकार से अलगाव देता है, डिफरेंशिएशन पैदा करता है। अगर हम न कहें कि प्रकाश है तो क्या प्रकाश चला जाएगा? नहीं जाएगा। अगर हम ना कहें कि अंधकार है तो अंधकार क्या नहीं रहेगा? रात होगी, सूरज डूब जाएगा, अंधकार आ जाएगा। लेकिन हमें उसे एक नाम देना पड़ा है। क्यों? क्योंकि हम उस चीज को जस्टिफाई कर सकें कि हाँ यही प्रकाश है और यही अंधकार है। तो ऐसे ही जो प्यार है उस प्यार को दिखाइए भी और उस प्यार को जताइए भी। लेकिन इस प्रेम में आप जैसे हैं वैसे रहें, ओवर नहीं करना, अतिरेकता नहीं लेनी, न्यूट्रल रहना है। लाइक आप अपने फैमिली के साथ हैं और कभी कोई जरूरत पड़ती है तो आप बात में कह सकते हैं कि मेरे लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, बिकॉज मुझे फैमिली से जो प्यार है वो प्यार प्योर है और उसमें कोई मिलावट नहीं है। कहने में कुछ नहीं जाता, आप कहें इस चीज, क्योंकि आपके दिल में तो यही है ना, तो उस चीज को बता दें। लाइक आपको अपने भाई से अगर प्यार है तो बता दें कि भाई देख, दोस्त अपनी जगह, भाई अपनी जगह, और भाई का प्यार दोस्तों के साथ नहीं शेयर हो सकता। अंडरस्टैंड? दोस्तों को बता दें कि भाई दोस्त का जो, हमारे बीच का जो प्यार है, अब यहां दोस्त वाले प्यार में बड़ी मुसीबत होती है प्यार बोलने में आजकल दुनिया में तो अदरवाइज में ना ले कि हमारे बीच में जो एक रिलेशन है, ऐसा बात कर लें, है ना, दोस्तों के साथ में। हाँ, नहीं तो पता लगा आपकी सहेली कुछ और समझेगी, अरे तू मुझसे भी प्यार करती है, कैसी लड़की है ना, या कैसा लड़का है, तो थोड़ा मुसीबत होगी। तो उस मामले में उनको भी बताएं कि आपके उनके रिलेशन में चीजें किस लेवल पर आप फील करते हैं
क्योंकि आपकी जो फीलिंग है, ये फीलिंग अगर सामने वाले को पता चल जाएगी तो उसकी फीलिंग आपके लिए बड़ी पॉजिटिव आएगी और उसका आपको बहुत फायदा होगा। इन चीजों के अलावा इस 2022 में आपको अपने आप को थोड़ा सा आगे लाना है। देखिए कन्या राशि, कई बार आप क्या करते हैं कि चीजों का तब तक वेट करते हैं जब तक चीजें हैपनिंग में नहीं आ जाती, जब तक चीजें उस मोमेंट तक नहीं पहुंच जाती, जिसको कहते हैं ना अंत तक इंतजार करना कि भैया अब तो पहाड़ गिरने वाला है, भाग जाओ। तो कन्या राशि वाले कहते हैं नहीं रुके रहो, अभी गिरना शुरू नहीं हुआ, जब एक गिरना शुरू होगा तब भागेंगे। तो आपको उस मोमेंट तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को अपने रेंज से थोड़ा बाहर ला करके परफॉर्म करने की जरूरत है। और सिर्फ जरूरत नहीं है, ये जानते हुए परफॉर्म करना है कि मैं ही जीतूंगी या मैं ही जीतूंगा। जब आप इस तरह से करेंगे तो आगे जाएंगे। अच्छा, अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर इस समय जैसे 2022 में आप थोड़ा सा ओवरबर्डन हो सकते हैं काम के बोझ से, ऑफिस का काम, बिजनेस का काम, घर के रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारी चीजें अचानक से आपके ऊपर आ सकती हैं। और अगर ये चीजें आती हैं तो आपको पहले तो मना नहीं करना है, आपको इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेना भी है, लेकिन लेने के बाद डेलीगेट भी करना है, मींस डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, दूसरों को भी देना है। लाइक आप दो भाई हैं और कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी अचानक से आ गई जो आपको लेनी पड़ी, तो उसे ले लें। लेने के बाद उस काम को रूटीन में ले आएं और फिर अपने भाई को बोलें कि अच्छा देखो अब ये रूटीन मैंने बनाया, इसको आप करें। ऑफिस में भी यही करें। अगर कोई काम सडनली आया और बॉस ने आपको कहा कि यार ये ऐसा ऐसा है, तो बॉस तो ऐसे ही करते हैं ना कि बॉस बताते हैं कि अरे ऐसा ऐसा यार तेरी हेल्प चाहिए थी। बॉसेस आर वेरी स्मार्ट, वो पहले बोलते हैं तुम्हारी हेल्प चाहिए थी, बाद में कहते हैं अच्छा तुम इसे कुछ दिन मैनेज कर लो, और कुछ दिन के बाद कहते हैं अरे ये तो तुम्हारा ही काम है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वहां पर थोड़ा प्रॉब्लम होता है। जब वो कहें कि यार तेरी हेल्प चाहिए थी, तो आप बताइए कि इस काम को आप मैनेज कर तो देंगे, बट इसको जब मैनेज करेंगे तो इसका रूटीन इस तरह बनाएंगे कि आप इसे किसी को डेलीगेट कर सकते हैं, ताकि मैं ओवरबर्डन से बच जाऊं, नहीं तो मेरा काम खराब होगा। ये उनको पहले बोलिए, ये लाइन याद रखिए, बड़ी प्यारी लाइन है कि अगर ये मैं कुछ दिन तो चलो मैनेज कर लूं, बट अगर ये कंटिन्यू रहा तो मेरे काम में प्रॉब्लम आनी शुरू होगी और फिर एफिशिएंसी घटेगी। और एफिशिएंसी घटानी है, एक्चुअली घटानी है, क्योंकि तभी उसको समझ में आएगा ना कि अरे यार प्रॉब्लम हो रही है, तो वो डेलीगेट करेंगे दूसरों को। बहुत सीधे मत बनिए, सीधे पेड़ों को ना पहले काट लिया जाता है। मैंने एक बार बताया था, आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जंगल में जो सीधे पेड़ हैं उनकी कटाई पहले होती, क्योंकि सीधे पेड़ की लकड़ियों के दरवाजे, पलंग वगैरह बढ़िया बनते हैं। ठीक, टेढ़े मेढ़े के कैसे बनाएंगे? टेढ़ा मेढ़ा पेड़ है, उसकी लकड़ी तो यूजलेस होगी ना अगर वो स्पाइरल है तो इसलिए ज्यादा सीधे मत बनिए। चलिए अब देखते हैं कि लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट पर ओशो ज़ेन टैरो की आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन आती है कि आपकी लाइफ में लव, फैमिली, फाइनेंस, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन और हेल्थ पर क्या रहेगा 2022। पाइल नंबर 1 आपके लिए लव के मामले में कार्ड आया है क्लेंजिंग द पास्ट। बड़ा प्यारा कार्ड आया। अभी आपको मैं बता रहा था कि प्रेम के संबंधों में जैसे हैं वैसे रहिए, लेकिन उस जेन्युइनिटी के साथ साथ दिखाइए कि प्यार है, क्योंकि जो पुरानी चीजें हैं, क्लींजिंग द पास्ट कार्ड कहता है कि जो पुराना मामला है, जो पास्ट है, उस पास्ट से बाहर निकल आइए। अगर आपकी पत्नी को लगता है या आपके पति को लगता है कि आप प्यार को दिखा नहीं पाते या दिखा नहीं पाती, तो दिखाइए। फर्क आ जाना चाहिए ना आपके बिहेवियर में, आपके एटीट्यूड में। और बिल्कुल ऐसे ही फैमिली के मामलों में भी। तो वो तो फैमिली वाला एक अलग चीज है, लेकिन यहां अब जो मैं बात कर रहा हूं ये सीधे लव रिलेशन की बात कर रहा हूं, पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिका के प्यार के बारे में। इस मामले में पहली चीज आप अपने प्रेम को दिखाएं, दूसरी चीज पुरानी बातों को भूल जाए, अपनी वाली भी और उसकी वाली भी। ऐसा नहीं कि अपनी वाली भूल गए और उसकी वाली याद रखें कि यार उस दिन तुमने मुझे आइसक्रीम नहीं दी थी अपनी वाली। तो थोड़ा ध्यान दें। आइसक्रीम का तो एग्जाम्पल था, मामले बड़े बड़े होते हैं, लंबे लंबे चौड़े चौड़े। तो तो इस चीज का ध्यान रखें कि पुरानी बातें, पुराने आरोप आपको नहीं लगाने हैं। तोहमत नहीं, तोहमत एक वर्ड होता है जिसकी मीनिंग होती है ब्लेम करना। तो ब्लेम गेम नहीं खेलना आपको। अगर कहीं कुछ ऐसा होता है जहां पर आपके जीवन साथी या आपके लवर आपके प्रति थोड़ा नाराज हो जाते हैं, तो उन्हें थोड़ा स्पेस दीजिए, नाराज होने का मौका दीजिए। यार आपके साथ नहीं नाराज होगा तो किसके साथ नाराज होगा, राइट? तो नाराज होने का मौका देना है। तो थोड़ा इस चीज का ध्यान रखना है। लेकिन प्रेम के संबंधों में अगर आप पुरानी बातों को पकड़ कर चलेंगे, अच्छा यहां एक और चीज आ रही है, और वो ये कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि पुराने वाला बॉयफ्रेंड गया, नया वाला आ गया, पुरानी वाली गर्लफ्रेंड गई, नई आ गई, या दूसरी शादी हो गई। तो इस तरह के जो पुराने प्यार हैं, उन पुराने प्यार का कंपैरिजन नए वाले से नहीं करना, या नए वाले का कंपैरिजन पुराने वाले से नहीं करना कि यार वो तो चाय बना के ले आता था मेरे लिए, तुम नहीं लाते डार्लिंग। ऐसा नहीं करना है, ठीक है? हो सकता है बंदे को चाय बनानी ना आती हो, चाय बनाए मुंह का स्वाद खराब हो जाए। तो समझिए इस चीज को, पुराने वाले का नए वाले से और नए वाले का पुराने वाले से कंपैरिजन नहीं करना। पुराने वाले का क्यों नहीं करना?
नए वाले का तो समझ ही गए होंगे, क्योंकि नए वाले का करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। कार्ड कहता है पुराने वाले का भी नहीं करना, क्योंकि पुराने वाले का कंपैरिजन जब नए वाले से करेंगे तो पुराने वाले की अगर कोई अच्छी क्वालिटी मिल जाती है और नए वाले की कोई कमी मिलती है तो नया वाला आपको खराब लगने लगेगा। इसलिए इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं फैमिली के। एग्जॉशन का कार्ड आपके लिए आया है। फैमिली के मैटर में, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना कि प्यार के संबंध जो परिवार के साथ होते हैं, दोस्तों के साथ होते हैं, उसमें भी आपको अपनी प्रदर्शन जारी रखनी है। एग्जॉशन का कार्ड आया जो कहता है कि पुरानी हर चीज को छोड़ दीजिए। अगर परिवार ने कहीं सपोर्ट नहीं किया था और अब आपके सपोर्ट की जरूरत है तो बदला मत लीजिए परिवार से कि यार उस दिन मैं उस शादी में जा रहा था, आप लोगों ने जाने नहीं दिया था, आज आप जा रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगा जी। अब र्यून मत करिए माहौल को, ठीक है? र्यून मतलब बर्बाद मत करिए। चीजों को मैनेज करके चीजों को मैनेज करके और चीजों को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने की प्रयास करिए। जितना ज्यादा आप परिवार के मामले में अपने आप को इन्वॉल्व करके रखेंगे, और इन्वॉल्व भी कैसा कि आप फैमिली के लिए हर समय अवेलेबल हैं जब जरूरत पड़ती है तब, और बिना कंपेयर किए हुए कि पहले फैमिली ने क्या किया था क्या नहीं, बिना फल की इच्छा किए हुए कि आपके इस सपोर्ट का फैमिली क्या रिस्पॉन्स देगी। अगर आपने ये सब किया तो फैमिली एक तरह के प्रेशर में आ जाएगी कि परिवार को भी आपके लिए कुछ करके दिखाना है इन फ्यूचर, इस तरह का प्रेशर बनेगा। अब बात करते हैं फाइनेंशियल मामलों की। फ्रेंडलीनेस का कार्ड आया है आपके लिए। फाइनेंशियल मामलों में आपको सामान्य तरीके से चीजों को चलाना है, कुछ एबनॉर्मल नहीं करना। इन्वेस्टमेंट्स पर ध्यान देना है। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो इस 2022 में शुरू कर दें। आपके इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे ग्रो होने लगेंगे और बेनिफिट आपको मिलने लगेगा। लेकिन इस 2022 में अगर आप जल्दीबाजी करते हैं और गलती करने की कोशिश करते हैं, कभी कभी लोग जानबूझ के गलती करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि पता होता है कि यार यहाँ इन्वेस्टमेंट मत करो जहां पर ये 3 लोग कह रहे हैं, और लेकिन उन 3 लोगों को मना कैसे करें ये समझ में नहीं आता, ठीक है? 3 लोग, 3 दोस्त मिल जाते हैं, कभी कभी 2 दोस्त 3 दोस्त, तो उन्हें ना मुंह खोल के मना कर देना है कि देखो मेरा दिल नहीं करा, मैं नहीं करा। अरे भाई तेरा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, तुम बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। तो ठीक, कोई बात नहीं, इट्स ओके, अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं, कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। फाइनेंशियल मामलों में अपॉर्चुनिटी वो होती है जो सामने होती है। फ्यूचर में आपके पास्ट को देख करके, पास्ट के किसी डिसीजन के बेसिस पर फ्यूचर में आपको आपकी पुरानी गलती अगर कोई याद करा दे तो उस गलती के लिए गिल्ट नहीं लेनी आपको। तो पुराने किसी काम की गिल्ट अगर कोई याद दिलाता है तो उस गिल्ट में आपको बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना। अगर कोई याद दिलाता है तो सुन लीजिए, और वो अगर कुछ कहे तो उसको कहिए देखिए प्रेजेंट टाइम में पास्ट के किसी डिसीजन को जज करना बहुत आसान होता है। ये लाइन याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए। प्रेजेंट टाइम में पास्ट के डिसीजन को जज करना बहुत आसान है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट का डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल काम है। और उस समय जब वो प्रेजेंट टाइम था तब आपने जो डिसीजन लिया था वो उस समय के हिसाब से राइट था, सही था, भले आज के हिसाब से वो गलत मालूम देता हो। अंडरस्टैंड? ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आपके ऑक्यूपेशन की। ऑक्यूपेशन के लिए एग्जिस्टेंस का कार्ड आया है। आपकी अपनी जो एक इमेज है, आपका अपना जो एक ऑरा है, आपका अपना एक जो प्रभाव है, उस प्रभाव को फील करें। जैसे अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो जिसको कहते हैं 9 to 5 जॉब चल रही है, सुबह से शाम काम में लगे हुए हैं और लगे हुए हैं। आप कौन हैं? सिर्फ वर्कर नहीं हैं, आप एक ऐसे वर्कर हैं जो एक पर्टिकुलर काम को मैनेज कर रहे हैं, भले छोटा काम हो। अगर कोई पर्सन सपोज करिए जज है और वो जज के काम करता है, कोर्ट रूम में बैठ रहा है, कोई प्रोफेसर है, बच्चों को पढ़ाने का काम करता है, कोई एम्प्लॉई है जो ऑफिस में जाकर के फाइल्स को मेंटेन करता है कंप्यूटर पर या ओरिजिनल, कोई छोटा इंसान है, बहुत कम उसकी इनकम है और बहुत छोटे से काम करता है, लाइक वो पीठ पर अपने बोरे उठा करके ढो रहा है। तो आपका अपना जो काम है वही काम आपकी स्ट्रेंथ है। पहले तो ये समझना है कि अगर आपने अपनी पीठ पर बोरे को उठाया है तो वो आपकी एक स्ट्रेंथ है कि आप बोरे को उठा सकते हैं। हर कोई नहीं उठा सकता, आपका मालिक नहीं उठा सकता, गिर पड़ेगा बोरा उठा करके, समझे? अगर आप जज हैं तो हर कोई नहीं जज हो सकता है, हर कोई उठ करके जज नहीं कर सकता किसी को, क्योंकि जज होने के लिए खुद को न्यूट्रल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सबसे मुसीबत का काम होता है कि दूसरों की बातों को सुनकर भावनाओं में ना बहे। तो ये बहुत रिस्की और रेयर काम है।
ऐसे ही अगर आप प्रोफेसर हैं तो पूरे इस क्लास का, बच्चों का, सैकड़ों हजारों बच्चों का जीवन का जो भविष्य है वो आपके हाथ में होता है। आप उसे बना और बिगाड़ दोनों सकते हैं। इसीलिए आचार्य चाणक्य ने कहा था कि शिक्षक की गोद में प्रलय और सृजन दोनों ही खेलते हैं। अगर टीचर अच्छी टीचिंग कर दे तो सृजन का काम होता है, गलत टीचिंग कर दे तो आपको पता है वो आजकल तो टेररिस्ट भी आते रहते हैं और हमारी आर्मी तो मार रही है, सबको ऊपर पहुंचा रही है, हूरों से मिलवाने का कार्यक्रम चल रहा है। तो आपकी क्या प्रेजेंस है, आपकी क्या एग्जिस्टेंस है, आपका क्या ऑरा है और आपकी क्या कैपेबिलिटी है, इसको पहचान लीजिए। अगर आप अपने आप को सही तरीके से पहचानने में कामयाब हो गए तो इस 2022 में आप एक स्टेप आगे जाने में, अपने आप को ले जाने में बहुत कामयाब होंगे। कैसे होंगे आई डोंट नो, बट कामयाब होंगे और जरूर होंगे। अब लेते हैं एजुकेशन। एजुकेशन के मामले में आपके लिए जो मेरे पास कार्ड आया है ये है सक्सेस का, बहुत प्यारा कार्ड आया है। एजुकेशन के मामले में इस साल अगर आप अपने आप पर कंट्रोल नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम में फंसेंगे। कंट्रोल क्या है, एजुकेशन में क्या कंट्रोल है? सबसे पहले तो आप कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, उस ओवर कॉन्फिडेंसनेस में नहीं आना है। मीन्स जैसे कभी कभी होता है ना, आमतौर पे जैसे एक एग्जांपल के लिए बताता हूं कि सारे स्टूडेंट्स का पहला चैप्टर जल्दी तैयार हो जाता है क्योंकि पहला चैप्टर बहुत आसान होता है और पहले चैप्टर के साथ में कनेक्टिविटी बड़ी बढ़िया बनी होती है। तो एग्जाम टाइम में लगता है कि फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम भी स्टूडेंट थे तो हमें भी ऐसा लगता था, लेकिन जब फर्स्ट चैप्टर से कोई क्वेश्चन आ जाए तो मुसीबत भी हो जाती है, क्योंकि वो टीचर को भी पता होता है, एग्जामिनर को, क्वेश्चन बनाने वाले को भी पता होता है कि फर्स्ट चैप्टर सबसे इजी है, तो इससे वो क्वेश्चन देना है जो सबसे डिफिकल्ट है। मीन्स ओवर कॉन्फिडेंस इस साल आपको परेशानी में डाल सकता है। अदरवाइज अगर आप एजुकेशन के मामले में जो सबसे टफ चीज आपके लिए है उस टफ चीज को मैनेज करने की पुरजोर कोशिश करते हैं तो वो बहुत आसानी से मैनेजेबल भी होगा और आपके लिए फायदेमंद भी होगा। लेकिन अगर आप उस टफनेस से भाग जाते हैं, जैसे छोटे बच्चे मैथ से और भागते हैं या फिजिक्स से भागते हैं, तो उसी में उनके नंबर भी कम आ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आप भाग रहे हो, भागो मत, लड़ जाओ, उस चीज से जुड़ जाओ। आजकल तो बहुत सारे मटेरियल्स पड़े हैं इंटरनेट पर भी और यूट्यूब पर भी जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपके एजुकेशन में, तो उस चीज को करें। ये साल आपको बहुत आगे एजुकेशन में ले जा सकता है, एक्चुअली आपके टारगेट को मीट करवा सकता है। एक्चुअली ये इस साल की पोटेंशियल है और आपका टारगेट आपको मीट हो, इसके लिए आपको अपने आप को मोल्ड करना होगा कि सबसे टफ है जो उसको आप रिजॉल्व करने की या उसे समझने की और उसमें यूज टू होने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए अब लेते हैं आपके हेल्थ की बात। हेल्थ के मामले में आपके लिए जो कार्ड आया है दिस वन इज क्रिएटिविटी। हेल्थ के मामले में आप अपने दिमाग से डिसीजंस को ना लेकर के किसी से प्रेस्क्रिप्शन लेते हैं, किसी से एडवाइस लेते हैं और तब काम करते हैं, तो आपके लिए ज्यादा इस साल फायदेमंद होगा। इस बार हेल्थ के मामलों में आपके लिए इंप्रूवमेंट आ रही है। 2022 आपकी हेल्थ के लिए बढ़िया रहेगा, लेकिन बढ़िया वो तभी रहेगा जब आप हेल्थ के लिए रूटीन को सेट कर लेंगे। अगर रूटीन को नहीं सेट करते तो हेल्थ के मामलों में थोड़ा सा लैक देखना पड़ेगा। सडन प्रॉब्लम छोटी मोटी आ सकती हैं, वायरल या मौसमी बुखार वगैरह या जो भी मौसम बदलने के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, उन प्रॉब्लम्स से आपको दो चार होना पड़ सकता है। अपने डाइजेशन सिस्टम का इस ईयर में ध्यान रखें और बस बाकी चीजें ठीक है, आपके लिए बढ़िया है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपके लिए रीडिंग कि आपका 2022 कैसा रहेगा। आज का रीडिंग, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है। आपने 6 ऑफ द सॉर्ड्स का कार्ड चूज किया था, जैसा मेरे बगल आप देख सकते हैं कार्ड को लगा दिया गया है। तो चलिए आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए 2022 कैसा रहेगा। कन्या राशि, पाइल नंबर 2। कन्या राशि आपके लिए मेरे पास पहला कार्ड आया है स्ट्रेंथ। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है दिस वन इज 8 ऑफ द वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है 2 ऑफ द सॉर्ड्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए आया है 6 ऑफ द सॉर्ड्स। बहुत बढ़िया कार्ड आया है ये। और लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है द व्हील का। बहुत बढ़िया। तो कन्या राशि इस बार आप तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, किस्मत आपको सपोर्ट करेगी 2022 में। हो गई मुसीबत ना? जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं उन्होंने सोचा होगा कि अरे यार क्या हो गया, किस्मत का सपोर्ट काहे आ रहा है ना। और जो नए वाले हैं वो सोच रहे होंगे कि अरे ये क्या हो रहा है।
चलो, तो नए सब्सक्राइबर्स आपको बता दूं कि अगर किस्मत आपको सपोर्ट करती है तो आपकी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर किस्मत सपोर्ट नहीं कर रही है तो सारी चीजें आपके हाथ में। समझिए आपकी जिंदगी एक कार है और आप कार के ड्राइविंग सीट पर हैं। अब आप अपनी कार को लेके जा रहे हैं, लेकिन किस्मत क्या करती है, एक ट्रक की तरह आती है और पीछे से आपकी कार को मार देती है धक्का, और धक्का लगाती चली जाती है। और जब धक्का लगता है और अगर आप गलत जगह पर, गलत पोजीशन पर, गलत समय पर खड़े हैं तो आपकी कार गई, फिर बचा नहीं सकते। लेकिन अगर आप सही जगह पर हैं तो बचा सकते हैं। तो अच्छी बात है कि मैं अब आपको बता रहा हूं कि किस्मत 2022 में आपके सपोर्ट में है, तो आप बिल्कुल ट्रैक को बना लीजिए। ये पहला काम करना है, बता रहा हूं बाकी चीजें भी। मीन्स एक ब्लूप्रिंट बना लीजिए, एक प्लान बना लीजिए, एक ईयर प्लानर बना लीजिए कि इस 2022 में करना क्या है, अचीव क्या करना है, टारगेट क्या है। बिल्कुल टारगेटेड रहिए, ताकि किस्मत जैसे ही सपोर्ट करना शुरू करे, जिस दिन से शुरू करे सपोर्ट करना, किस्मत को पता हो कि इस बंदे को यहां 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 ले जाना है। जैसे वो ट्रेन होती है ना, उसको पता होता है कौन कौन से स्टेशन पे जाना है। ठीक है, तो इसलिए इस चीज को समझें। जैसे एग्जाम्पल के लिए बता दूं, दिल्ली मेट्रो में अब तो मेट्रो को ड्राइवर लेस चलाया जा रहा है, बिना ड्राइवर के हमारी मेट्रो चल रही है दिल्ली की। और वो कैसे चल रही है, क्योंकि ट्रैक सही है। उनको पता है कि जी इस ट्रैक पर मेट्रो को चलना है और फला फला स्टेशन पर रुकना है। ठीक है। और स्टेशंस के लिए उन्होंने अपने जो उनका प्लानर है उस पर उन्होंने स्पॉट्स बना रखे हैं, तो वो अपने सिस्टम पर बैठकर ट्रेन को चलाते और रोक देते हैं। तो वो लोग जो ट्रेन को कमरे में बैठकर चला रहे हैं, एसी ऑफिस के अंदर बैठ के चला रहे हैं, वो किस्मत हुए। ट्रेन हम और आप जैसे लोग हुए। तो बिकॉज ट्रैक पूरा बना हुआ है और उस ट्रैक में अप डाउन नहीं है, इधर उधर नहीं है, वो ट्रैक कहीं से मिस नहीं है, उस ट्रैक में कोई गलती नहीं है, इसलिए वो ट्रेन आराम से चल रही है। तो बिल्कुल ऐसे आपको करना है, अपनी ट्रेन को सही ट्रैक पे चलाए रखना है, मतलब चलवाना है। किस्मत से चलाएगी तो किस्मत। इस ईयर में, अच्छा पहले थोड़ी सी पुरानी बातें भी कर लें। जैसा कि इस समय जानते होंगे कुछ मुसीबतों से छूट रहे होंगे, या मुसीबतें अभी भी बनी हुई हैं लाइफ में और उनसे आप दो चार होकर के आगे बढ़ रहे हैं। अभी भी आप सामना कर रहे हैं और अभी भी उस समस्या को कैसे करें, मतलब कैसे मैनेज करें। ना तो वो क्या कहते हैं उसको, ना तो उसको एक्सेप्ट करते बन रहा है, ना छोड़ते बन रहा है। ठीक है, तो करना क्या है कि सबसे पहले तो जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को कैरी करें और साथ में उस बोलें कि चल भाई प्रॉब्लम साथ में चलते हैं, क्योंकि चलना तो आगे ही है। तो जब चलना आगे है तो प्रॉब्लम को छोड़कर क्यों जाना, है ना। मुसीबत को उसकी मुसीबत में कैसे छोड़ दें, जिसने हमें नहीं छोड़ा हमारी मुसीबत में। तो शायरी हो गई। तो इस तरह से अपनी प्रॉब्लम को भी कैरी करना शुरू करें। जब आप प्रॉब्लम को कैरी कर लेते हैं तो आपकी प्रॉब्लम आपके लिए लाइट वेटेड हो जाती है, क्योंकि अब प्रॉब्लम को भी लगता है ना कि यार एक तो पर्सन मुझे भी उठा के ले जा रहा है, चल थोड़ा सा ढील दे देते हैं, है ना। ऐसा हो जाएगा। ये साल चैलेंजेस से भरा रहेगा, पहली चीज है। लेकिन ये जो चैलेंजेस हैं ये रिजॉल्वेबल भी हैं, मैनेजेबल भी हैं और आपके लिए फायदेमंद और नुकसानदेह दोनों हैं। नुकसानदेह कब है, जब आप पेशो पेश में फंस जाएं और निर्णय ना कर पाए कि क्या करें क्या ना करें। उस वाली कंडीशन में मुसीबत होगी, और उस कंडीशन में आपको सिर्फ अपने दिमाग की बात सुननी है। दूसरों की सलाह नुकसानदेह होगी, किसी की सलाह मत लीजिए। और सलाह क्या चुनना, क्या है उसमें अपने पक्ष को चूज करना है। मींस मेरा फायदा कहां है, फिर उसमें मोरालिटी वगैरह को इन्वॉल्व नहीं करना, नैतिकता को साइड कर देना है। पहले अपने फायदे की बात सोचिए। जब अपने फायदे की बात सोचेंगे तो आपको रास्ता मिल जाएगा। ठीक है, नैतिकता आप नहीं छोड़ सकते तो बाद में सोच लीजिएगा कि अगर इसमें मैं अपने फायदे के लिए आगे बढ़ूं तो दूसरों को नुकसान कम से कम कैसे होगा या ना कैसे होगा, फिर वो बाद की बात है, उसे मैनेज किया जा सकता है। इस साल जोश भी बहुत रहेगा, पैशनेट भी बहुत रहेंगे, और इस पैशन की वजह से आप अपने जीवन में और आगे जा सकते हैं अगर उस पैशन के प्रति आप समर्पित रहते हैं। तो पैशनेट रहेंगे, चैलेंजेस भी आएंगे, असमंजस भी आएगा, ये सारी चीजें आ सकती हैं। इस पूरे ईयर में आपके फेवर में बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली भी मूव होंगी, ऑटो रीसेट भी होंगी। किस्मत इस साल सिर्फ आपको पीछे से नहीं सपोर्ट कर रही, सामने से भी कुछ चीजों को मैनेज करेगी, कुछ ट्रैक सामने से भी मैनेज करके दे देगी, जिसका आपको अपने आप से बेनिफिट होगा। तो उसका वेट नहीं करना है। मींस अब आपको ये इंतजार नहीं करना कि किस्मत किस चीज को मेरे सामने बेस्ट तरीके से देगी। क्यों? क्योंकि उसके इंतजार में देर भी हो सकती है। क्या पता किस्मत ने सोचा हो कि साल बीतने के टाइम नवंबर दिसंबर में देंगे, या किस्मत ने सोचा हो कि चलो जनवरी फरवरी में जो देना दे दो, उसके बाद बात खत्म। ठीक, तो वेट नहीं करना है। क्या करना है? प्लानर बनाना है,
अपनी प्रॉब्लम को साथ में कैरी करके आगे ले चलना है। और अगर आप अपनी प्रॉब्लम को कैरी करके साथ में आगे लेकर चलेंगे तो आपकी प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन साथ साथ आपको मिलता चलेगा, प्रॉब्लम खत्म होती चलेंगी। अगर मल्टीपल है तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स को साथ में लीजिए और आगे बढ़िए। लाइक आप एक कंपनी में जॉब करते हैं, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही और आप उस कंपनी के एनवायरनमेंट से स्टक हैं, परेशान हैं और जिंदगी में आप बिल्कुल बोर और थक गए हैं, तंग हो गए हैं, एक नई जॉब खोजनी है। तो नई जॉब खोजने में क्या होता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि इतनी सारी चीजें, इतनी सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में चल रही, तो वो सारी प्रॉब्लम्स को कैरी कर लीजिए, बना लीजिए अपने माइंड को, एक बार बैठ जाइए और पेपर पे नोट कर लीजिए, दिस 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 दिस, ये 6 प्रॉब्लम चल रही हैं एंड आई कैरी ऑल दिस प्रॉब्लम विद मी। मोड़िए और पॉकेट में रख लीजिए कि सारी प्रॉब्लम मेरे पॉकेट में है और मुझे इन प्रॉब्लम्स के साथ चलना है। अब जब उन प्रॉब्लम्स को आपने एक बार एडॉप्ट कर लिया तो उन प्रॉब्लम्स के बारे में चिंता होनी कम होती चली जाएगी, और एक बार प्रॉब्लम्स की चिंता कम हो गई तो आप समझ ही सकते हैं ना, लाइफ आपकी बेटर हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट के ऊपर ओशो जेन टैरो कार्ड्स की आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन आती है। तो वर्गो यानी कन्या राशि, पाइल नंबर 2। लव रिलेशनशिप के मामले में आपके लिए कॉन्शियसनेस का कार्ड आया है, लॉर्ड बुद्धा इस पे बने हुए हैं। लव रिलेशनशिप जो आपके अपने किसी प्यारे के साथ में, लवर्स के साथ में या जीवन साथी के साथ में होते हैं, इसके मामले में बुद्ध कह रहा हूँ, कॉन्शियसनेस का जो कार्ड आया है, इनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि प्रेम के संबंधों में लॉयल्टी आपकी इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंस रखेगी। तो चीटिंग मत करिएगा इस साल, क्योंकि चीटिंग करना आपके अपने लिए फायदेमंद नहीं है, कई एस्पेक्ट में आपको नुकसान हो सकता है। मींस आपने लव रिलेशनशिप में अगर चीटिंग करी तो इस चीटिंग का जो इम्पैक्ट है वो आपके फाइनेंसेस, आपके माइंडसेट, आपके सोशल स्टेटस पर भी पड़ सकता है। इस साल अपने लवर के साथ लॉयल रहना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। प्रेम संबंधों में जीवन साथी को, अब ये स्पाउसेस की बात कर रहा हूं, अपने स्पाउस, अपने जीवन साथी को थोड़ी सी प्रिविलेज देने की कोशिश करें, उसकी भावनाएं क्या हैं वो भी समझने का प्रयास करें, हर बार अपनी को ही प्रायोरिटी पर रखकर ना चले। और फैमिली के मामले में आपके लिए कार्ड आया है ट्रांसफॉर्मेशन का। ट्रांसफॉर्मेशन का जो कार्ड है फैमिली के मामले में बताता है कि इस साल आप अपने परिवार के पूरे व्यक्तित्व, पूरे मूड को अपने लिए चेंज कर सकते हैं, पॉइंट 1। और पॉइंट 2, अपने फैमिली के लिविंग स्टैंडर्ड में भी बदलाव लेकर आ सकते हैं। इसके कर्ता धर्ता आप हो सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना होगा, आपको परिवार के प्रति समर्पण का भाव रखना होगा। और जब समर्पण की बात आती है तो वहां डिमांड नहीं होती। समर्पण तो समर्पण है ना, फिर कुछ मांगा नहीं जा सकता। ठीक है, जैसे मंदिर में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना है, ईश्वर से जब हम कुछ मांगते हैं तो प्रार्थना है, लेकिन जब समर्पण कर देते हैं तो कुछ मांगना नहीं होता। विवेकानंद ने माता काली के आगे समर्पण कर दिया था, इसीलिए जब रामकृष्ण परमहंस ने कहा जाओ जो मांगना है मांग लो, तो विवेकानंद कुछ मांग नहीं पाए थे। सोचकर जाते थे क्या मांगूंगा, लेकिन जब वहां गए तो कहे मां मुझे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य दे दो। वो मुंह से निकल गया। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये कोई मांगने की चीज थोड़ी ना होती, ये एक भाव है और उस भाव में वे विभोर हो गए। मांगना तो आदमी रुपया पैसा मांगे ना, धन दौलत शोहरत इज्जत ये मांगे, तो उन्होंने क्या मांगा, एक नॉर्मल चीज। क्यों? क्योंकि वो भावनाओं में आ गए और उस भाव में विभोर हो गए। जब समर्पण होता है तो आप भाव विभोर होते हैं। तो परिवार के साथ जब समर्पण में आएंगे तो परिवार के बेहतरी के लिए काम करेंगे, परिवार से रिवर्स की उम्मीद नहीं करेंगे। और आपके रिवर्स की उम्मीद ना करना आपकी पोजीशन को परिवार में अप कर देगा और आप एक रिस्पेक्टेड पर्सन हो जाएंगे। फिनेंशियल मामलों में आपके लिए क्लेंजिंग द पास्ट आया है। पुरानी गलतियों को सुधारने का समय ये 2022 है। 2022 में अगर आपने कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट कर रखे थे जहां से बिल्कुल बाहर निकलने का प्लान कर रखा है तो निकल जाइए। छोटे मोटे थोड़े मोड़े लॉसेस होते हैं तो कवर अप कर लीजिए। अगर आपने किसी ऐसे प्रोजेक्ट में अपने पैसे को लगा रखा है जो बिल्कुल सफेद हाथी बन गया है, तो जो भी लॉस होता है उसको कवर करके बाहर आ जाइए, क्योंकि आगे और लॉस होना और लॉस को लेना आपके सेहत के लिए फायदेमंद नहीं है। फाइनेंशियल मामलों में पुरानी गलतियां ना दोहराएं। अगर जैसे मान लें आपने शेयर मार्केट में कभी इन्वेस्टमेंट किया था और बड़ा नुकसान हुआ था और अब आपके पास पैसा आ गया और आपको लगता है कि अब निकाल लूंगा मैं या अब निकाल लूंगी, पुराने लॉस को भी कवर कर लेंगे, ये मुसीबत करेगा। क्यों? क्योंकि नया प्रॉफिट तो बनाया नहीं ना, पुराने वाले को कहां से कवर करोगे। तो कनेक्टिविटी को तोड़ें, ठीक है, और फिर आपके लिए चीजें बेहतर होंगी। एक चीज और, फाइनेंशियल मामलों में आपको दूसरों पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, अपने ऊपर रिलाई करिए। ऑक्यूपेशन के लिए अवेयरनेस का कार्ड आया है। जो कुछ भी आप करते हैं, बिजनेस या जॉब या अर्निंग के लिए जो भी करते हैं,
उसमें आपको अब ध्यान देने की जरूरत है कि जो आप कर रहे हैं क्या इतना ही काफी है या कुछ और है जो आप कर सकते हैं। आपकी एबिलिटी है, लेकिन उस एबिलिटी पर आपका भरोसा, आपका ट्रस्ट नहीं जम रहा, और बिकॉज ट्रस्ट नहीं जम रहा तो नहीं कर पा रहे। तो इसलिए अपने ऊपर थोड़ा काम करें, अपने ऊपर थोड़ा फोकस करें। आपके अंदर की जो क्वालिटी है और बाहर से जैसे आप दिखते हैं, बिल्कुल दोनों में डिफरेंस है। हो सकता है आप अपने ऑफिस में कोई ऐसा बोरिंग सा काम कर रहे हो जो आप मतलब जिसके लिए कंपनी ने हायर किया था और लगे पड़े हैं आप, लेकिन इस दरमियान आपने अपनी स्किल सेट्स को इंप्रूव कर लिया है और आप आगे निकल चुके हैं। लेकिन चूंकि कंपनी ने आपको एक बुद्धू की तरह हायर किया था, तो कंपनी का मैनेजमेंट आपको उसी बुद्धू के रूप में देखता है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बता दूं। अगर आप कभी किसी कंपनी में एक जूनियर पोजीशन पर जाते हैं तो उस कंपनी में सीनियर बनना बहुत मुश्किल काम होता है, और हर इंसान के बस की फ्लैटरिंग होती नहीं है। और वो इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि आपके बॉसेस का एक परसेप्शन आपके लिए बना है कि ये पर्सन तो ऐसा ही है, और बॉसेस अक्सर परसेप्शन को बदलने में नाकामयाब रहते हैं, क्योंकि बॉस और लीडर में फर्क होता है। ठीक है, लीडर परसेप्शंस को चेंज करता चलता है, लेकिन बॉसेस चेंज नहीं करते। इसलिए वो बॉसेस जो सिर्फ हायरार्की में प्रमोशन लेकर बॉस बन गए हैं, वो बड़े रिडिकुलस बॉस होते हैं, और जो लीडरशिप क्वालिटी को इंप्रूव करके बॉस बने होते हैं, उनको लोग याद करते हैं। ठीक है, तो दोनों में फर्क है। तो अपनी क्वालिटी को पहचानना है, और अगर आपकी क्वालिटी आप पहचान जाएं इस साल, तो बिल्कुल आपको मूव ऑन करना चाहिए अपने प्रोफेशन या अपने जो आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, उसमें आगे निकलिए, एक स्टेप आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। बिल्कुल ऐसे ही बिजनेस में अगर आप किसी पर्टिकुलर एक चीज का बिजनेस करते हैं और दूसरे बिजनेस की समझ विकसित हो गई है, आप जानते हैं कैसे करना है, सब कुछ मालूम है, लेकिन घबराहट है कि पता नहीं दूसरी ब्रांच शुरू करूं तो क्या होगा, शुरू करिए, प्लान करिए, मैनेजमेंट बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, अगर आप मैनेजमेंट बिजनेस जरूरी नहीं ना आप ही करें, क्योंकि हमारे तो दो ही हाथ हैं, कैसे करेंगे, तो मैनेजमेंट करने की कोशिश करें, मैनेजमेंट पर काम करें। यह साल इसके लिए बहुत हेल्प करेगा। एजुकेशन की बात करते हैं। करेज का कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है। करेज का कार्ड जो है ये कहता है कि इस ईयर में एजुकेशन के मामले में वो हो सकता है जो अब तक नहीं हुआ। मींस अगर आपके लिए कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट अभी तक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बना हुआ था, तो उस सब्जेक्ट में टॉप करने की पोजीशन बन सकती है। पोजीशन नहीं, पोजीशन टॉप करने की पोजीशन बन सकती है। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? सिर्फ एक काम, आपको सीड बनना होगा। सीड क्या होता है? सीड मतलब बीज। बीज देखा है आपने, छोटा सा होता है, नन्हा सा। अगर बीज बात कर सकता और बीज को हम रख देते और उससे कहते हैं कि देखो डियर, तुम ना वो सामने वाला पेड़ देख रहे हो, उसके जितने बड़े हो जाओगे जब तुम्हें जमीन में दबाकर पानी वानी डालेंगे। तो बीज अपना पेट पकड़कर खूब जोर से लोटपोट होकर हंसता कि अच्छा पागल बना लेते हो, कहां मैं बीज कहां वो पेड़ है। मेरे जैसा छोटा सा नन्हा सा कण उतना बड़ा पेड़ कैसे बन सकता है? पॉसिबिलिटी ही नहीं है। लेकिन जब बीज को दबा दिया जाएगा, जमीन में पानी दिया जाएगा, तो बीज में से पौधा निकलता है। पता है पौधा कैसे निकलता है? बीज को टूटना पड़ता है, ब्रेक हो जाता है। बीज जब टूट जाता है और उसके अंदर से पौधा निकलता है, तो वही पौधा बड़ा होता है। बीज का अस्तित्व खत्म होता है और पौधे का शुरू। एजुकेशन के मामले में आपको सीड बनना होगा। मींस पुराने वाले जो इंसान आप थे, पर्टिकुलर सब्जेक्ट या अपने पूरे एजुकेशन सिस्टम जो आपने अपना बना रखा है, पढ़ाई लिखाई का आपका जो तरीका है, उसमें आप जो पहले वाले इंसान थे, उस पहले वाले इंसान को मर जाना होगा, नष्ट हो जाना होगा और नए इंसान को जन्म लेना होगा। मींस हो सकता है फैमिली आपको कहे कि अरे तुम तो पहले यार 1 घंटा भी नहीं बैठते, तब तो तुम 4-4 घंटे बैठ रहे, कैसे? तो बताइए, मैं बदल गया, मैं वो नहीं रहा, वो पहले वाला कोई और था। आई एम अदर वन, आई एम अ डिफरेंट पर्सन। ठीक है, अब वो मार्वल की मूवीज और कॉमिक्स की तरह मत कहिएगा कि आई एम डिफरेंट पर्सन फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्स, नहीं तो फैमिली वाले परेशान हो जाएंगे कि ये क्या हो गया, हमारा वाला कहां, कौन सी यूनिवर्स में चला गया। तो इस साल पॉसिबिलिटी इन चीजों की भी है कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन्वॉल्व होना चाहते हैं और उससे बहुत डरे हुए भी हैं, तो उसी एग्जाम में क्रैक करने के चांसेस बन रहे हैं। बस करेजफुल रहिए। लास्ट में आपके लिए हेल्थ के लिए आया है प्लेफुलनेस। यह कहता है कि हेल्थ के मामलों में जितना इजी तरीके से आप अपनी हेल्थ को मैनेज करने की कोशिश करेंगे, उतना आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट और फायदा दोनों रहेगा। लेकिन इन चीजों का भी ध्यान रखना है कि हेल्थ के मामले में ओवर कॉन्फिडेंसनेस में नहीं जाना, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंसनेस आपके लिए बड़ी नुकसानदेह चीज हो जाएगी।
इस ईयर में आप अपनी हेल्थ को लेकर जितना कॉन्शियस रहेंगे, जितना अवेयर रहेंगे, उतना फायदा उठाएंगे। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए आज की रीडिंग यहीं तक। तो ये था आपके लिए कि आपका ईयर 2022 कैसा रहेगा। आज की रीडिंग, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। 6 ऑफ द वॉन्ड्स का कार्ड आपने चूज किया था, जैसा आप मेरे बगल में देख सकते हैं। तो चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि पाइल नंबर 3 वर्गो यानी कन्या राशि, पाइल नंबर 3 आपके लिए कैसा रहने वाला है ईयर 2022। पहला कार्ड आपके लिए मेरे पास अपीयर हुआ है एस ऑफ द पेंटिकल्स। सेकंड कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 10 ऑफ द सॉर्ड्स। थर्ड आपके लिए अपीयर हुआ है क्वीन ऑफ द पेंटिकल्स। आपके लिए कार्ड नंबर 4 अपीयर हुआ है रीबर्थ। और आपके लिए लास्ट कार्ड मेरे पास जो आ रहा है, दिस वन इज द व्हील। ओह माय गॉड, मतलब मैं कभी कभी बहुत हैरान हो जाता हूं। अगर बाई चांस आप में से किसी ने 2 पाइल्स को देखा है, जैसे कभी कभी करते हैं मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स, मेरे कुछ व्यूवर्स, कि वो वर्गो नहीं है लेकिन मेरे को देखते रहते हैं, मुझे पसंद करते हैं सुनना, तो उनका थैंक यू वेरी मच आपके सपोर्ट के लिए। तो आपने देखा होगा कि 2 व्हील का जो कार्ड है वो दोनों पाइल्स में पहले भी आ चुका है और तीसरी पाइल में भी आया है। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। इसका सिंपल सा मतलब ये है, द व्हील का जो कार्ड है ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून मीन्स भाग्य का चक्र आपके सपोर्ट में है, इस चीज को इंडिकेट करता है। और तीनों पाइल्स के लिए है, क्योंकि वर्गों के लिए, कन्या राशि के लिए इस ईयर में किस्मत सपोर्ट में आ रही है। और अब चूंकि मैंने बोला है किस्मत सपोर्ट में आ रही है, तो जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो सोच रहे होंगे कि हाय दैया ये क्या हो गया, काहे को आ रही है मेरी किस्मत मेरे सपोर्ट में, है ना। चलिए, जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी बता दूं कि अगर किस्मत आपके सपोर्ट में आ जाती है तो आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आप परेशानी मुसीबतों का सामना कर सकते हैं, बहुत बड़े तनाव और डिप्रेशन और एक तरह के हार जाने वाली कंडीशन में जा सकते हैं। क्योंकि किस्मत वो ट्रक है जो आपकी गाड़ी को पीछे से धक्का मार देता है, और धक्का मारता ही नहीं है, मारता चला जाता है, लेकिन निकलना शुरू। आप ब्रेक लगाएं, लेकिन अगर सोचें आप एक कार में हैं और आपने ब्रेक लगा दी और पीछे से कोई ट्रक आपकी कार को टो कर रहा है, धक्का लगा रहा है, तो आपकी कार के ब्रेक यूजलेस हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे। और अगर ट्रक पीछे से धक्का दे रहा है तो आपके सामने स्टीयरिंग व्हील है और आप उसे घुमाएं और सही दिशा में ले जाएं। अगर आप उसे गलत दिशा में मोड़ दें और पीछे से धक्का आ जाए तो आपकी कार की तो ऐसी तैसी, आप गए फिर गाड़ी लेकर के। मीनिंग आपके पास एक ट्रैक होना चाहिए जिस ट्रैक पे आप चलेंगे, आपको रास्ते पता होना चाहिए मुझे जाना किधर है। पीछे से जो पुश है वो एक्स्ट्रा पुश है, मीन्स आप चल तो रहे हैं, जैसे आपने कभी मूवीज में देखा होगा ना, वो एक बूस्टर लगा होता है गाड़ियों में, उसको ऑन करते तो और तेजी से भागता है, वो धूम मूवी में दिखाया था। तो किस्मत को वही बूस्टर या वो ट्रक मान लीजिए जो आपकी जिंदगी में अटैच हो जाएगा और आपकी जिंदगी को तेजी से आगे ले जाएगा। लेकिन अगर आप गलत ट्रैक पे हैं तो उसी गलत ट्रैक पे लेके चला जाएगा, अगर आप सही ट्रैक पे हैं तो सही ट्रैक पे ले जाएगा। दैट मीन्स आपको काम कहां करना है, ट्रैक पर करना है। प्लान कर लीजिए 2022 कैसा रहेगा आपका, प्लान कर लीजिए कि इस 2022 में क्या अचीव करना है, टारगेट बना लीजिए, पिन पॉइंटेड हो जाइए, नोट कर लीजिए मुझे जॉब में ये करना है, बिजनेस में ये करना है, फैमिली के मामले में ये करना है, फाइनेंस के मामले में ये करना है। नोट कर लीजिए, थोड़ा सा बढ़िया टारगेट बना लीजिए, ठीक है, ताकि किस्मत को पता रहे कि ये टारगेट है और इसी टारगेट के ऊपर इसको लेकर चलना है आगे। अब बात करते हैं अदरवाइज में। कुछ ऐसी चीज आपने अपने जीवन में खोई है या बंद कर दिया है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसको रीओपन करने के लिए, उस खोए हुए को पुनः पाने के लिए बहुत जद्दोजहद में है, या मन आपका जो है बहुत जद्दोजहद कर रहा है। इस ईयर में उस पुरानी चीज का रिवर्सल पॉसिबल है, लेकिन नए कलेवर में। मीन्स अगर कोई प्रोजेक्ट आपका था जिसे आपने पास्ट में बंद कर दिया था, लेकिन दिल के करीब प्रोजेक्ट था और आप चाहते हैं कि वो प्रोजेक्ट फिर से शुरू हो, तो नॉट एग्जैक्ट दैट प्रोजेक्ट बट सिमिलर टू दैट चीज इस ईयर में आप शुरू कर सकते हैं। अगर किसी रिलेशनशिप में चीजें खत्म हो गई थी और उस रिलेशन को फिर शुरू करना चाहते हैं तो पॉसिबिलिटी है। चीजें आपके जीवन में मूव करना शुरू करेंगी इस ईयर में। आपके लिए ग्रोथ और डाउनफॉल दोनों एक साथ आएंगे इस साल। ग्रोथ होगी तो ग्रोथ होती चली जाएगी। और क्यों होती चली जाएगी? क्योंकि किस्मत का धक्का लग रहा है, इसलिए ग्रोथ में बिल्कुल
तेजी से निकलेंगे आप और लगेगा करे वाह पंख लगा उड़ रहे हैं। लेकिन जब गिरेंगे तो भी तेजी से गिरेंगे और ज्यादा तेजी से गिरेंगे, क्योंकि किस्मत का धक्का पीछे से आ रहा है, ठीक है, तो वो और तेजी से नीचे लाएगा धपाक से। तो इसलिए कॉन्शियस रहिए। और गिरने वाला कार्यक्रम सिर्फ इस वजह से होगा क्योंकि आप दो मामलों में गड़बड़ करेंगे। पहला ओवर कॉन्फिडेंस और दूसरा ऐसे लोगों पर भरोसा करना जिन्होंने आपको पास्ट में धोखा दिया है, जिनके बारे में वेरीफाई है कि ये भरोसेमंद नहीं है, और फिर भी आप उन पर भरोसा कर लेंगे, भले किसी लालच में करें या उनके इन्फ्लुएंस में आके करें। तो उन चीजों से बचना है। फिनेंशियल मामलों में आप टारगेट अगर बना लेते हैं, इट मींस अगर आप एक टारगेट बना लेते हैं कि इस 2022 में आपको आपकी इनकम, आपका रेशियो सब कुछ पता होगा कि पैसा किधर से आता है, कैसा आता है और चीजें बेहतर चलें तो कितना आ सकता है। लाइक अगर आप एक जॉब में हैं तो आपको पता होगा कि अगर इस जॉब को छोड़ के अगली जॉब में जाएंगे तो कितना पैसा मिलेगा। बिजनेस में है तो ये पता होगा कि मेहनत करेंगे तो कितना पैसा बना सकते हैं। तो वो चीज अगर टारगेट करते हैं तो वो अचीव हो जाएगी इस साल। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब देखते हैं पाइल नंबर 3, जिंदगी के अलग अलग एस्पेक्ट में आपके लिए ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स क्या लेकर के आते हैं। ओह, ये थोड़ा नाराज, इनको शफलिंग की थोड़ी ज्यादा जरूरत। रुकिए एक बार और शफल करते हैं। हाँ, कार्ड्स जब तक मतलब कंफर्टेबल नहीं होते, रीशफलिंग की डिमांड करते रहते हैं। और इनके डिमांड करने का तरीका यही होता है कि ये अपनी शफलिंग को स्मूथ नहीं चलने देते हैं, गिरते पड़ते रहते हैं, छटकते रहते हैं। और जब ये बिल्कुल मैनेजेबल हो जाते हैं, चीज़ें ठीक हो जाती हैं, तो इनकी स्मूथनेस वापस आ जाती है। ओके, चलिए पाइल नंबर 3, वर्गो कन्या राशि। लव के मामले में सेलिब्रेशन का कार्ड है, बहुत प्यारा कार्ड है। सेलिब्रेशन का कार्ड प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता दिखाता है, प्रेम संबंधों में अपनापन दिखाता है और प्रेम संबंधों में आगे बढ़ने की अप्रोच और सोच और चाहत और अचीवमेंट सब कुछ दिखाता है। इस ईयर आपके लव रिलेशन, आपके जीवन साथी के साथ के प्रेम संबंध सभी में प्रगाढ़ता आएगी, घनिष्ठता आएगी और आपके प्रेम संबंध अच्छे चलेंगे। लेकिन अगर आपने, सिर्फ आपकी बात कर रहा हूं, आपके जीवन साथी या लवर की बात नहीं, अगर आपने किसी थर्ड पर्सन को अपने लव रिलेशन में इन्वॉल्व कर लिया बाई चांस भी, तो इस पूरे रिलेशन को र्यून होने से आप रोक ही नहीं पाएंगे। मतलब उस गलती को संभाला नहीं जा सकता, इसको ध्यान रखिएगा। तो छोटी सी गलती मत करिएगा। फैमिली के मामले में आपके लिए मोरालिटी का कार्ड आया है। फैमिली के इश्यूज में जहां पर आपको जरूरत है परिवार की, मुंह खोलकर बता दें कि इस मामले में मुझे फैमिली का सपोर्ट चाहिए, और जहां फैमिली को सपोर्ट की जरूरत है वहां खड़े रहिए, हटिए मत पीछे। इस ईयर में पारिवारिक मामलों में आपके आपके व्यक्तित्व में, या ये कहें कि आपकी इमेज में बड़ा परिवर्तन आएगा। परिवार में आपकी इमेज एक बेहतर इंसान की बनेगी, और न सिर्फ बेहतर इंसान की बनेगी बल्कि आपकी रिस्पेक्ट पहले से ज्यादा हो जाएगी। पारिवारिक मामलों में आपके द्वारा किए गए कार्य परिवार के हित में होंगे, इसलिए परिवार आपको और सम्मान देगा। ध्यान दें कि अगर परिवार के लिए कुछ स्पेसिफिक करना चाहते हैं तो उसका प्लान बना लें। फिर से आ गया मामला प्लान का। क्यों? क्योंकि किस्मत सपोर्ट कर रही है, तो प्लान नहीं होगा तो काम नहीं होगा। इफ यू आर डूइंग एनीथिंग विदाउट अ प्लान यू विल फेल। सिंपल है इस साल। अब बात करते हैं आपके फिनांस की। फिनांस के मामले में बियॉन्ड इल्यूशन का कार्ड है। बियॉन्ड इल्यूशन का कार्ड कहता है कि जो आपकी उम्मीदें हैं फिनेंशियल मामलों में, फाइनेंस पैसों के मामले में, उस उम्मीदों की एक प्लानिंग कर लें कि इतना पैसा मुझे इस साल अचीव करना है, ये सैलरी पैकेज मुझे लेना है, बिजनेस में ये ग्रोथ मुझे ले लेनी है, और उस ग्रोथ के लिए काम करें, वो चीज़ अचीव हो जाएगी। बट ध्यान आपको क्या रखना है कि जल्दी से पैसे को बढ़ाने के चक्कर में न रहेगा। वो करते हैं ना वो लोग 15 दिन में पैसा डबल, वो सब मत करिएगा, ठीक है, जिसको कहते हैं गैम्बलिंग। गैम्बलिंग में मत जाइए। बियॉन्ड इल्यूशन का कार्ड गैम्बलिंग में आपकी हेल्प बिल्कुल नहीं करेगा, और गैम्बलिंग इस साल आपके लिए फायदेमंद नहीं होगी। इन्वेस्टमेंट फायदेमंद होगा, गैम्बलिंग नहीं होगी, तो इस चीज का ध्यान रखें। ऑक्यूपेशन के मामले में 10 सोर्स, आपको यह समझना होगा कि आप अपने प्रोफेशन में और आगे जाने के लिए अपने अंदर की इनर पावर को और ज्यादा एनहेंस करेंगे तभी हो सकता है। मींस अगर प्रोफेशनल आप एक हैं तो आपको अपनी स्किल सेट में न सिर्फ इंप्रूवमेंट करनी है बल्कि अपनी स्किल सेट पर रिलाय करना है। पहले तो खुद भरोसा करिए ना कि हाँ मेरे अंदर इंप्रूवमेंट है। अगर खुद भरोसा नहीं करेंगे तो सामने वाले इंटरव्यूअर को कैसे यकीन दिलाएंगे। बिजनेस में भी बिल्कुल यही बात है। आप अपने बिजनेस में नई चीजें करना चाहते हैं, ब्रांचेस बनाना चाहते हैं,
या बिजनेस को ही उसी रास्ते में और आगे ले जाना चाहते हैं। तो आपका सोर्स पॉइंट क्या है, कहां से इंकरेजमेंट आ रही है? अगर आप उस इंकरेजमेंट को, सोर्स पॉइंट को मैनेज कर लेते हैं, मींस अपने बिजनेस के लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर हो जाते हैं कि मुझे इस साल बेटर करके ही रहना है, छोड़ना नहीं है। वो चीज वापस से आपको फील हुई होगी कि टारगेट करना है, प्लान करना है, ट्रैक बनाना है, तो उसमें भी सफलता आपको मिलेगी। ध्यान आपको ये रखना है कि इस साल आप दूसरे लोगों की बातों में ज्यादा ना आए। अपने प्रोफेशन, अपने ऑक्यूपेशन के मामले में अगर कोई आपको सलाह देता है तो उसकी सलाह सुन लें और खुद सोचकर डिसीजन लें। अब बात करते हैं एजुकेशन की। कार्ड आया है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का जो कार्ड है ये कहता है कि इस ईयर में एजुकेशनल मामलों में अगर आप सिर्फ कल्पना करेंगे, जैसे कभी कभी होता है ना, कह रहे तैयार हो जाएगा यार, तैयार हो जाएगा यार, नहीं होगा। अभी कर लेंगे, तभी कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, नहीं होगा। अगर आप ये प्लान करते हैं कि आने वाले एग्जाम के ठीक पहले तक मुझे क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, अनसॉल्व मिल जाएगा, फला मिल जाएगा, धमाका मिल जाएगा, फला टीचर मेरी हेल्प कर देंगे, फला मेरा फ्रेंड, मेरी फ्रेंड मेरा हेल्प कर देगी, तो उन सब चीज़ों को छोड़ दें, भूल जाएं, अपने ऊपर रिलाय करें। एजुकेशनल मामलों में आपका रिलाय सिर्फ आपके ऊपर होना चाहिए और अपने टारगेट पर, अपने ऊपर रिलाय करें और टारगेट के ऊपर फोकस करें, तो चीज़ें आपके लिए अचीवेबल होंगी। अगर आप ये नहीं करते तो गड़बड़ हो जाएगी। अब बात करते हैं आपके हेल्थ इश्यूज की। हेल्थ के मामले में आपके लिए थंडरबोल्ट का कार्ड आया है, पाइल नंबर 3। हेल्थ के मामले में अगर आप ध्यान नहीं देंगे और जानबूझकर ऐसी गलतियां करेंगे जिसके बारे में आपको पता है कि आप गलती कर रहे हैं, तब आपको कौन बचाएगा? तब तो फिर गए। तो इसलिए ध्यान दें। लाइक आपको मालूम है कि फला चीज खाने से आपको प्रॉब्लम हो जाएगी और उसी चीज को आप खा लेते हैं, क्यों? क्योंकि 2 लोगों ने पुश कर दिया, 2 लोगों का दिल टूट ना जाए इसके लिए, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। वो सब ना करें। इनके अलावा हेल्थ इश्यूज में अगर आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम इस साल फेस आती है तो अपना चेकअप ठीक से कराएं। खुद के डॉक्टर बनने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि ये छोटी सी चीज छोटे में सिमट कर खत्म हो सकती है, लेकिन अगर आपने इसको हल्के में लिया तो ये बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। तो बड़ी प्रॉब्लम बनने से उसको रोकना है, ठीक है। और अगर हेल्थ के मामले में आपने पहले रूटीन्स ब्रेक किए हैं, चीज़ों को खराब किया है, अपनी हेल्थ को जानबूझकर डैमेज भी किया है, तो अपने गिल्ट से बाहर आकर के अब बेटर करने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर उस गिल्ट में आप फंसे रहेंगे तो चीज़ें इंप्रूव नहीं होंगी। हेल्थ वाइज इस साल थोड़े से डाउनफॉल के बाद चीज़ें आपके लिए बेटर हो जाएंगी, लेकिन वो डाउनफॉल भी रोका जा सकता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, गाइड कर दिया है। तो पाइल नंबर 3 ये थी आपके लिए रीडिंग। आज का टॉपिक, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।